राम जी ने भी तो लीलाएं करी होंगी, अपनी बाल लीलाएं, तो उसमें से अगर कोई भी एक लीला अगर आप सुनाते। एक लीला में तो जो सुनाऊंगा वो यही है जो सिद्ध करेगा कि राम जी भगवान है। जी सुनाइए प्लीज। जब राम जी गुरुकुल आए पहली बार, जी। तो दशरथ जी उनको लेकर आए गुरुकुल, चारों भाइयों को, हाँ जी। है ना। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में आए, वशिष्ठ जी गुरु। जी। तो दशरथ जी आए, बोले पढ़ाओ वशिष्ठ जी, मैं बैठ के देखता हूँ। वशिष्ठ जी का नहीं पढ़ाऊंगा, आप जाइए महल जाइए वापस। जी। उन्होंने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ। बोलते मैं दिखाना नहीं चाहता। तो वशिष्ठ जी चुप बैठ गए। बोलते आप जाओगे तो ही पढ़ाऊंगा। तो राम जी जब गए तो वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी ये आंगन में बीच में आइए जरा। जी। तो राम जी एक अच्छे शिष्य की तरह की बात मानी, बीच में आ गए। और खड़े रहिएगा आप। राम जी खड़े रहे। तो वशिष्ठ जी ने उनकी परिक्रमा करी और बोला राम जी आप तो परम भगवान हैं। आप ये लीला करना चाहते हैं कि मैं आपका गुरु बनूं, जबकि आप आदि गुरु हैं। तो चलो ये भी मैं कर लूंगा। ये बाल लीला है। जी। तो ये क्या सिद्ध करता है कि वशिष्ठ जी भी जानते थे कि राम जी कौन है? परम भगवान है। समझ में आया? जी। वशिष्ठ जी गुरु, ऐसे गुरु बता रहे हैं राम जी कौन है? परम भगवान है। उनको अपने जीवन के अंदर सेंटर पे रखिए। जी। उन्होंने कहा आपने आज्ञा दी है कि मैं आपके गुरु का पात्रता निभाऊं, पात्र लीला में, तो चलो वो भी करता हूं। ऐसी आपको भी कहना चाहिए सबको जी कि राम जी आप हमारे सेंटर में हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जी। ठीक है ना। राम राज्य की बात बहुत ज़्यादा उठाई जाती है कि राम राज्य के अंदर सब जनता सुखी थी, सबके सब लोग प्रसन्न थे, खुश थे, मतलब लोगों से हम सुनते रहते हैं। तो कृपया थोड़ा सा बताएंगे मतलब राम राज्य की क्या विशेषताएं हैं, ऐसा क्या मतलब राम राज्य में क्या होता था? बस एक ही चीज होती थी, राम जी का जो आज्ञा देते थे सब लोग पालन करते थे, खत्म। अच्छा। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, राम जी ने कृष्ण रूप में क्या कहा है? यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वो समस्त अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो राम राज्य में सब लोग अशुभ से क्या थे? मुक्त थे। ये होगा क्योंकि राम जी आनंद में थे। जी। क्योंकि राम राज्य में राजा कौन थे? राम जी। जी। और चलती किसकी थी? राजा की चलती है भाई। अगर अच्छा नागरिक है तो किसकी बात मानेगा? राजा की, राम जी की। तो इसी तरीके से अगर आप अच्छे मनुष्य हो तो आप राम जी की आज्ञा मानेंगे और अपने जीवन में पहले राम राज्य लाओ। जी। वहाँ राम राज्य में हर नागरिक, प्रजा, हर नागरिक जो था वो राम जी की आज्ञा पालन करता था, तभी तो राम राज्य था। जी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अपने जीवन में तो राम जी को लाइए, भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में लगाइए, देखिए सब अशुभ समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था, अशुभ खत्म तो सोच लो, आनंद ही आनंद। क्या? आनंद ही आनंद। मजा नहीं, आनंद। वो सुख जो भी आता है और ठहर जाता है और बढ़ता है, वही असली सुख है, उसी को आनंद कहते हैं। मजा तो आता है और जाता है जी। जब अशुभ का विनाश हो गया तो क्या होगा? सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। जी। हरि बोल। जी।